बात करेंगे, जो कि दुनिया अब इस वक्त अटेंशन इस चीज़ पे है कि जो एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। बॉलीवुड एक एक्टर की आर्टिस्ट की जो अभी जान गई है, और उसके बाद फोरेंसिक्स ने बताया कि इसका ये वजह थी एंटी एजिंग। अब ये वेट लॉस नहीं है, एजिंग के अलावा बहुत सी और चीजें, और ये कि जी वो खाली पेट थी, शी वाज फास्टिंग, तो उसके बाद जब उन्होंने ये इंजेक्शन लिए तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, वरना अदरवाइज शी वाज फिट। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में डिबेट चल रही है कि ये हमारे लिए एक्चुअली कितने डेंजरस हैं और कितना लोग असल में फ्रीक्ड आउट थोड़े से हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और वो हेल्दी रहने के लिए जो काम कर रहे होते हैं वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम डाइटिंग कर जाते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर जाते हैं, एक्सट्रीम कार्डियो कर जाते हैं, फिर इंजेक्शंस लेते हैं, फिर उसके बाद वो मेडिसिन कुछ इस तरह की लेते हैं कि उनके फैट बर्न हो जाए, एक्सरसाइज यानी बड़ा मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं ना, तो मॉडर्न तरीके भी अजीब अजीब से आ रहे हैं। और ये वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है, ताकि मैं तो जहां किधर भी आप चले जाएं, एस्थेटिशियन के पास, क्लिनिक में, यहाँ वो इतनी तारीफें करते हैं, अरे नया ड्रिप, फला ड्रिप, 20 तरह की ड्रिप्स हैं, और उसके मैंने अपनी आंखों से देखा, खवातीन के ड्रिप लगी हुई हैं, साथ में इंजेक्शन लग रहे हैं। डॉक्टर साहब ये वो विटामिन सी और ग्लूटाथायोन के भी साथ में इंजेक्शन लग रहे हैं। तो डॉक्टर इब्राहिम, फिर सर्जरीज भी हुई है, वो एक कैंसर का बायस बनती है। जी बात जी जी, डॉक्टर इब्राहिम जो हैं उनसे हम बात करेंगे, शो पे आते रहते हैं, और बड़ी आपका तो मैंने पढ़ा भी था, और वो वीडियो देखी थी कार्डियक मायोपैथी के बारे में, उसके बारे में भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? जी जी। बेसिकली ये जो मसला चल रहा है ना, उसमें ऑफ कोर्स जो आपने कहा इट्स अ ट्रूथ फैक्ट कि आप अपनी डाइट को नेचुरली रिमीट करें, कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो नेचुरली सारी चीज़ें करें, आपको आर्टिफिशियल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियली हमेशा हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगी। देखिए, अगर विटामिन लेने तो आपको विटामिन एक डोज के हिसाब से लेना है। अगर विटामिन सी लेना है 500 माइक्रोग्राम, आपने अगर 4000 माइक्रोग्राम कहीं इन्फ्यूज़ करवा लिया तो ऑफकोर्स उसकी एक टॉक्सिकेशन ज़रूर होगी। वो निकलने के लिए एक वजह चाहिए कि भाई कहाँ से निकलेगी, तो ऑफकोर्स वो बॉडी के अंदर लोड बढ़ाएगी। बॉडी के अंदर लोड क्या बढ़ाएगी? पहले बढ़ाएगी लिवर में, लिवर से पीछे जाएगा लंग्स में, और लंग्स से जाएगा हार्ट में, तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी आवाम में क्या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, प्लस साथ में जब हम कार्डियक हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, जोश जोश में जाना शुरू कर देते हैं कि मेरा पेट ज़्यादा है, मेरा ये ज़्यादा है, हम ना अपनी नी को देख रहे हैं। कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, नी बैठ जाती है, नी में पेन हो गया, कमर में इतनी शदीद चोटें लग जाती हैं कि हद नहीं। अब जैसे लोग पैडल खेल रहे हैं, अब जिसकी एज नहीं है पैडल खेलने की वो खेल रहे हैं, अब नी बढ़ गया, टेनिस एल्बो हो गया, मतलब वो अलग एक हो गया। प्लस साथ में आपको नहीं पता कि आपके कार्डियक मसल एक एज पे जाके फैट हो गया, जो मसल्स हैं, जिसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर कार्डियोमायोपैथी हो गया है, आप जैसे ही जिम करना शुरू करेंगे और ज़्यादा करना शुरू करेंगे तो आपके मसल्स जो है वो कमज़ोर हो गए। अब आपको उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेट करना, बाद में आप जाके। इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या ये वो लोग जिनके हार्ट रेट बहुत जल्दी ऊपर हो जाता है, आपको लगता है हार्ट रेट रेस्टिंग में भी ज़्यादा होता है, ये इनका चांस ज़्यादा है? आपको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या दूसरे टैकीकार्डियाज जो होते हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट पहले करें। अगर इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें ठीक हैं, जैसे आजकल नया ज़माना आ गया, बड़े अच्छे मशीन्स आ गए, आप 40 साल के पहुँचे, आपने कैल्शियम स्कोरिंग करा लेंगे, बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, उसमें आपको कैल्शियम स्कोरिंग अगर लेस देन 5 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है। 40 इयर्स पे आप लिपिड प्रोफाइल करा लें। अगर आपका LDL नहीं बढ़ा हुआ, HDL अच्छा है, वेरी गुड, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़े हुए, वेरी गुड। तो आप इन चीज़ों को देखें पहले, कि आपको कार्डियक के पहले जाके देखना है कि भाई मैं सारी चीज़ें मेरी ठीक भी हैं कि नहीं है, या डायरेक्ट जाके उठा लें। अब जैसे औरतों का भी यही हो रहा है आजकल, जाके हाई एक्सरसाइजेज शुरू कर देती हैं, तो एरोबिक जो करा रहे हैं वो ये नहीं बताते कि आपको पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा के फिर आपको करना है। लोग क्या करते हैं, जाके बस ये वेट उठाना शुरू दे देते हैं, डॉक्टर साहब उस फॉर्म में लिखें जी हाँ जी आपको मसला है, कोई आप दवाई ले रहे हैं, टुक 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 हो गया, हो गया काम। अच्छा, लेकिन सर डॉक्टर साहब हमें वापस आना है उस पे एंटी एजिंग पे, इंजेक्शंस एंड ड्रिप्स जो कि बड़ी कॉमन हो गई हैं, और अभी यहाँ बड़े एस्थेटिशियंस के पास सैलून्स में लगाए जा रहे हैं कि जी हाँ वो आएंगी डॉक्टर और वो उस दिन आती हैं और वो ड्रिपें लगाती हैं। क्या करता है ग्लूटाथायोन, विटामिन सी? देखिए ग्लूटाथायोन करता क्या है, देखिए नेट ड्रिप्स इज मल्टीविटामिन। अगर देखा जाए, यहाँ से नहीं, यहाँ से कान पकड़े, एक हमारे हॉस्पिटल में एक 25-30 रुपए का इंजेक्शन मिलता है जिसमें सारे B कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा। और वो कोई मुश्किल काम नहीं, आपने नॉर्मल लाइन में डाला, वो पीला पानी बन गया। सही। और आप वहाँ पे जाके कहीं लगाते हैं, ऑफ कोर्स वो कहीं बन बून के आ जाता है, और वो आपको लगा दिया जाता है।
उससे क्या होता है, इससे एक नॉजियाटिक फीलिंग होती है क्योंकि उसमें एक स्मेल आ रही होती है, एक अजीब सी उससे एंजाइटी, पैल्पिटेशन, दिल, और बाकी अगर आपने कुछ कहते हैं जैसे कुछ ना खाया हो या कुछ टाइम हो गया हो तो और आपको घबराहट होती है। आपका हो रह और चुका है। मैंने एक लगाई थी मैं, तो आपको लगाना है। और आखिरी दफा देखिए अगर मल्टीविटामिन हम लगाते भी है तो 12-12 घंटे में स्लो ड्रिप चल रही होती है, 24 घंटे में ऐड कर देते हैं। अब वो तो आपने 2 घंटे 1 घंटे का टाइम होता है उसमें 40 लगा मिनट्स में दिया, लगा रहे आप हैं। कितनी तेज जाते हैं। एक आयरन की ड्रिप भी छोटी सी इतनी सी ड्रिप भी कम से कम 3 घंटे में जाती है, इतनी सी ड्रिप जो समझ ले 200 ml में जाती कहते हैं क्योंकि है। सख्त मल्टीविटामिन को ऐड ही आपको 1000 ml में करना है, तो कितना ज़्यादा वो तो आपको देना भी बहुत स्लोली है। स्लोली देना। जैसे ब्लड आप लगाते हैं, ब्लड 5 घंटे से पहले आप नहीं लगा सकते, चाहे वो 500 ml लगाना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मेडिकली आप, अब जो हमारा दौर है ना, नो डाउट, सॉरी टू से, पाकिस्तान में हर चीज़ इलिटरेसी भी ज़्यादा है। सब समझते हैं मैं लिटरेट हूँ, मुझे पता है सारा इलिटरेट सारा निज़ाम। लेकिन हेयर से पे चल रहा है, उसने ये कहा बस उसको ये बेहतरी हुई तो मैं भी ये उसने कर कहा लूं। कि यार वो और marketing उसने कर लो। मार्केट कर दिया, सोशल मीडिया पे 4 लोगों को ले आया, उसने उसको पैसे दिए, उसने पैसे दे के उसकी मार्केट की। अब वो पार्लर सब भागे जा रहे हैं तरक्की उसके हो गया। अब आप देखें एस्थेटिक्स का फील्ड किसकी है, डर्मेटोलॉजी की या प्लास्टिक सर्जन की, करेक्ट। 2 ही लोगों की फील्ड है। अब आप देखें हर पार्लर, हाँ वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं भाई? एक न्यूट्रिशनिस्ट वो भी लगा रहे हैं, एक पार्लर वाले हैं वो भी लगा रहे हैं, पूरा लेजर का सिस्टम चला रहे हैं। हाउ डू दे नो कि भाई मेरे जॉ का जो वेन लाइन है, नर्व लाइन है, वो क्या है, किसी को नहीं पता। वो बोटॉक्स भी लगा रहे हैं, फिलर्स भी लगा रहे हैं, वो सारे ड्रिप्स भी लगा रहे हैं, उनको क्या पता कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, नैट ड्रिप और आप कह रहे सारी हैं, चीजें मल्टीविटामिन डॉक्टर लगाते आप भी अगर देखें जी जी पार्लर में लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल पार्लर में अब लेकिन वो पार्लर में आती authorize ही हैं नहीं है, डॉक्टर उनके साहब, पास वो 2-2 दिन उनके रखे होते हैं या एक दिन हफ्ते में डॉक्टर आती हैं जो पूरे शहर में अब घूम आपको के पता है आती कि हैं। उसकी ठीक है, क्वालिफिकेशन ये क्या है? बात ये, लेकिन नहीं, हमें आपने सिर्फ आपको अवेयरनेस पता है कि होनी उसकी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? जी। आपको नहीं पता कि वो जो आ रही है डॉक्टर भी नहीं, है वो कि तो नहीं है? किसी अपनी दोस्त से सुन के आई है कि ये बड़ी जबरदस्त है और नहीं, मुझे जो बड़ा- लगाने राजेश जी ने वाले एक हैं। बात कही कि डॉक्टर आके वहाँ हफ्ते में एक क्या दिन वो आते डॉक्टर है या नहीं है। हमारे यहाँ तो क्वैक निज़ाम तो सबसे ज्यादा है कराची में, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब इसको आपको क्या पता कि नहीं, कौन आके चेक कर रहा ड्रिपों है। से ना और इंजेक्शनों से जरा डरना ही ये चाहिए, चीजें क्योंकि हैं। इनका तो पूछा भी रिएक्शन जा- हो जाए ना। नहीं तो डॉक्टर साहब, देखिए- ये वैसे जी। सोचने की बात है, जो नैट ड्रिप है, मल्टीविटामिन है, इसके साथ जब वो लग रही हो उसमें ही इंजेक्शन विटामिन सी और ग्लूटाथायोन का ऐड करना, क्या ये It's not सही good. है? देखिए टॉक्सिकेशन, ये तो मैंने अपने सामने अपनी नजरों से देखा है। आपको मैंने बताया कि हर चीज की एक इंटॉक्सिकेशन है। अगर टॉक्सिक हो गया अंदर बॉडी में तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट जरूर होगा, कहीं ना कहीं जाके वो अटैक करेगा, चाहे वो लिवर पे कर जाए, चाहे आगे जाके लिवर को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि निकलना तो लिवर से है। इसके बैक में अगर लिवर से आगे नहीं निकलेगा तो पीछे कहाँ जाएगा? पीछे तो हार्ट है, हार्ट में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करेगा। और इसी वजह से ये फिर ऑफ कोर्स ये देखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेचुरल प्रोसेस इज द बेस्ट वे। देखें नेचुरल प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें, आपको विटामिन सी लेना है ना, विटामिन सी आप व्हाई नॉट ए लेमन अ डे। थोड़ा टाइम टेकिंग है, जरा सा सब्र कर ले। डिटॉक्सिफिकेशन आप करते हैं, ऑफ कोर्स डिटॉक्सिफिकेशन एक वर्ड है लेकिन है कुछ भी नहीं। बट आप जब लेमन जूस लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो क्या, विटामिन सी का काम क्या है? निकलना। असल में डॉक्टर साहब रिक्वायरमेंट है कि पैसे खर्च करने हैं, ये जो पैसे आ गए ना ये कहीं खर्च करने हैं, उससे जो खुशी मिलती है ना, उस जैसा दिखना है। और अगर उसने लगाया है अपनी वीडियो पे तो मुझे भी लगाना है, मैंने भी करना है, मैं भी वैसी हो जाऊंगी। हाउ आई वांट टू स्पेंड इट, तो आप तरीके बताएं। तरीके बताएं। तो तरीके डॉक्टर साहब, जी जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। वक्त हमारे पास कम है। अच्छा देखिए, इस सारी गुफ्तगू का यही अब क्रक्स निकाला हमने कि आपने अच्छा दिखना, अच्छा अंदर से आपको लगना है, यानी अच्छा दिखने के लिए आप अपनी जान पे भी खेल रहे हैं। और ये एंटी एजिंग वगैरह क्या है, इसलिए कि आप अच्छा दिखें, लेकिन करें। क्या बजाहिर अच्छा दिखे या अंदर से भी अच्छा आपने जितने healthy भी रहना है? केमिकल्स, ड्रिप्स, चीजों से आप बच सकते हैं, बचें आप।